दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है, दो लीगल वर्ड हैं, एक तो संज्ञान या प्रसंज्ञान और दूसरा आरोप माने चार्ज। आज इन पर चर्चा करते हैं कि ये दोनों वर्ड क्या एक हैं या इनमें कोई अंतर है और इनका क्या महत्व है, क्या अर्थ है। दोस्तों जब भी कोई क्रिमिनल मामला पुलिस में लिखाया जाता है, क्रिमिनल मामला माने कोई शिकायत की जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है और उस एफआईआर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत किसी रिजल्ट पर पहुंचती है, कोई निर्णय लेती है, तो वो निर्णय या तो आरोप पत्र के रूप में होता है या अंतिम रिपोर्ट के रूप में होता है। दोस्तों जब वो निर्णय आरोप पत्र के रूप में होता है, जिसको चार्जशीट कहते हैं, तो उस आरोप पत्र को न्यायालय में पुलिस द्वारा दाखिल किया जाता है धारा 173 के अंतर्गत। और जैसे ही वो आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होता है तो न्यायालय द्वारा उस पर प्रसंज्ञान लिया जाता है, माने संज्ञान लिया जाता है, जिसको कॉग्निजेंस कहते हैं। तो जब ऐसे मामले में जिस पर कॉग्निजेंस लिया जाता है तो वो कॉग्निजेंस सीआरपीसी की धारा 190(1) सब सेक्शन बी के अंतर्गत लिया जाता है। दोस्तों ऐसे प्रसंज्ञान को माने संज्ञान को हम पुलिस रिपोर्ट पर लिया गया संज्ञान कहते हैं। और अगर वहीं कोई परिवाद है, उस परिवाद में सीधे सीधे न्यायालय में कंप्लेंट की गई है और उस परिवाद में धारा 202 और 202 के बयान और जांच से संतुष्ट होकर के अगर कोई न्यायालय प्रसंज्ञान लेता है, माने तलबी आदेश करता है, तो उसको 190(1)(a) के अंतर्गत लिया गया प्रसंज्ञान कहते हैं। ये तो हो गया दोस्तों प्रसंज्ञान। अब दोस्तों चार्ज के संबंध में बात करता हूं कि आरोप क्या होता है। आपने सबसे पहले मैंने जो बात कही कि पुलिस के समक्ष जब कोई शिकायत की जाती है, उस शिकायत पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन माने होता है विवेचना या जांच जिसको कहते हैं। और उस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद वो उस अभियुक्त के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध वो शिकायत की गई है, एक आरोप तैयार करती है कि मेरे अनुसार मैंने जो जांच की है, जांच अधिकारी लिखता है कि इन पर ये आरोप जो है वो कन्फर्म हो रहा है, माने इसका आरोप प्रमाणित हो रहा है। अब न्यायालय से प्रार्थना है कि सबूत तलब कर उचित दंड से दंडित करने की कृपा करें। तो ये जो चार्ज लगाता है पुलिस अधिकारी, उस चार्ज को चार्ज शीट कहते हैं। वो चार्ज के साथ में जो भी एविडेंस होते हैं उनको न्यायालय में दाखिल करता है। फिर उन्हीं चार्ज के आधार पर न्यायालय सबसे पहले एक्यूज्ड को बुलाता है, उसको समन करता है। समन के बाद नहीं आया तो बीडब्ल्यू करता है। बीडब्ल्यू पर भी नहीं आता है तो नॉन बेलेबल वारंट माने एनबीडब्ल्यू जारी होता है। एनबीडब्ल्यू से भी कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होती है। जब वो व्यक्ति आ जाता है और न्यायालय में अपनी जमानत प्राप्त कर लेता है या जेल में होता है, तो अगले प्रक्रम पर जो चार्जशीट विवेचक ने दाखिल की है उसके आधार पर न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध चार्ज फ्रेम करता है, माने आरोप विरचित करता है। और चार्ज फ्रेम में वही आरोप लगाए जाते हैं जो पुलिस ने पाए हैं, इन्वेस्टिगेशन में आया है। तो दोस्तों वो जो आरोप विरचित किए जाते हैं वो न्यायालय में पढ़ करके अभियुक्त को सुनाए जाते हैं। और वो अभियुक्त जब उन चार्जेस के से मना करता है, इनकार करता है और ये कहता है कि नहीं, मैं ऐसे चार्ज को इनकार कर रहा हूं और मैं ट्रायल करने के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी सफाई दूंगा, ये जो चार्ज लगाए गए ये झूठे हैं, तो ट्रायल चालू हो जाता है। माने सबसे पहले प्लेंटिफ एविडेंस चालू होता है, जो वादी पक्ष है उसका साक्ष्य प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों ये जो आरोप है इसकी शुरुआत तो अगर देखी जाए तो एफआईआर से ही हो जाती है। जैसे ही कोई तहरीर आपके विरुद्ध आती है, माने आप पर आरोप लगाया गया, उस आरोप का कंफर्मेशन सबसे पहले चार्जशीट में होता है। फिर न्यायालय जब आरोप विरचित करता है, माने चार्ज फ्रेम कर देता है, तब उन्हीं आरोपों पर मुकदमा चलता है, एविडेंस लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आरोप आप पर किसी और बात का है
और ट्रायल किसी और बात का चले। जिन तथ्यों का, जिन धाराओं का आपके ऊपर आरोप है, उन्हीं का ट्रायल चलता है। लेकिन अगर ट्रायल में कोई नई बात आती है, उन आरोपों से इतर आती है, तो सीआरपीसी की धारा 216 के अंतर्गत वादी पक्ष या एक्यूज की ओर से एक प्रार्थना पत्र देकर के उन चार्ज को अल्टर कराया जा सकता है, माने चेंज कराया जा सकता है। तो दोस्तों, आज आरोप और प्रसंज्ञान, इन दोनों शब्दों पर चर्चा हुई। ये दोनों शब्द अगर आप क्रिमिनल ट्रायल में हैं, कोर्ट में जाते आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन दोनों बातों पर अक्सर कोर्ट में भी सुनने को मिलता है कि इनका चार्ज फ्रेम करिए या चार्ज फ्रेम होना है। और दोस्तों, कोर्ट में तो ज्यादातर मैं देखता हूं एक्यूज के सिग्नेचर करा लिए जाते हैं, चार्ज फ्रेम हो जाता है। और डिस्चार्ज पे कोई बहस ही नहीं करता है, ना डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव होती है। अगर आपके खिलाफ कोई फर्जी मामला है तो आप सबसे पहले उस पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कराइए, कोर्ट को बताइए कि ये जो बातें केस डायरी में हैं, इनमें ये त्रुटियां हैं, इसलिए चार्ज फ्रेम नहीं होना चाहिए, यही से हमें डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए। और अगर आपका डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसके विरुद्ध हॉनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर लोअर कोर्ट में है तो आप उसका उस पे सेशन कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं। उस चार्ज के विरुद्ध जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपने दाखिल की है और रिजेक्ट हो गई है, उसके विरुद्ध क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय यही रहा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, मैं जो भी मुझे उचित लगता है कि ये लीगल वर्ड है, इनकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, तो मैं बताता हूँ। मेरे वीडियो एजुकेशनल पर्पज से हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।